दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पता है कि एकेडमिक ईयर 2023-24 में बहुत सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है। लाइक एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। इवन बहुत सारे लोगों का तो अभी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर पे वेरीफाई नहीं है। उन सभी में बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे कमेंट आए थे। अभी मैं फिलहाल के लिए जिस स्कीम की बात करने वाला हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सीएसएस स्कीम की, और साथ में हम डिसेबिलिटीज़ वाले के स्टूडेंट की बात करेंगे जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और साथ में हम एनएमएस स्कीम की बात करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट के स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे होंगे, एनएमएस स्कीम की भी बात करने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इन तीनों स्कीम को लेकर हम बात करने वाले हैं जो आपने थंबनेल पे देखा, और ये भी बताएंगे कि दोस्तों इनके आगे क्या प्रोसीजर होगा, इनका पेमेंट कब आएगा 2023-24 का, न कि 2022-23। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं यहाँ पे 2023-24 की ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पता है कि जो भी अभी स्टूडेंट है, यहाँ पे एनएमएस की बात करूँ या फिर हमारा डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट की बात करूँ या फिर हमारा यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करूँ, इन सभी स्टूडेंट की स्टेटस अभी देख सकते हो। मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट का भी, एक डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस दिखा सकता हूँ 2023-24 है, बट इनका अभी एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर बहुत टाइम के पहले ही हो चुका है। तो अभी सभी स्टूडेंट के मन में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर सेंड टू पीएफएमएफ कब होगा, जिनका एनएमएस स्कीम है या फिर कोई और स्कीम है, डिसेबिलिटीज़ ही है, या फिर आप मान सकते हो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उनका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हो गया, किसी का स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट हो कि सर मिनिस्ट्री से भी वेरीफाई होगा क्या। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका अगर एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे है तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के बाद से आपका जाएगा स्टेट नोडल ऑफिसर या फिर मिनिस्ट्री, या फिर अगर आपका स्टेट नोडल ऑफिसर है तो उसके बाद मिनिस्ट्री जाएगा, या फिर मिनिस्ट्री है तो फिर सेंड टू पीएफएमएफ होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हो गया तो क्या मेरा भी आगे जाएगा ये स्टेट नोडल ऑफिसर और मिनिस्ट्री के पास। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको सिंपली सा स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर से क्लिक करना है। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री स्टेट अपना चेक कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को फिल करके सबमिट करोगे। इसके बाद से फिर वही काम करना, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो आपके स्कीम के आएंगे उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर वही चीज़ स्टेट पे क्लिक करना, फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मिनिस्ट्री पे क्लिक करना और फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखना अगर तीनों चीज़ अगर सेम है तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया या फिर डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई कर दिया या फिर मिनिस्ट्री वेरीफाई कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सीधे अब सेंड टू पीएफएमएफ होने वाली है। राइट, तो ये चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन दूर रहेगी कि जिसका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो गया उसका स्टेट भी होगा क्या। यूपी में जनरली आप बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, मैक्सिमम टू मैक्स स्टूडेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे ही सारी चीज़ें यहाँ पे काम हो जाती है। स्टेट नोडल ऑफिसर के पास यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट से मिनिस्ट्री के मतलब फाइल सिर्फ जाती है हार्ड कॉपी, लेकिन यहाँ पे स्टेटस नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट सेंड टू पीएफएमएफ हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, बात तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को पता है कि इनकी पेमेंट में काफ़ी पहले यहाँ पे इनको देखने को मिलता था। अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो अभी तो फिलहाल इनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप मिल चुका है। अभी इनके भाई साहब के बहुत लोगों को पेमेंट आया लेकिन बहुत लोगों को नहीं आया, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अभी। जैसे कि बिहार के हैं, झारखंड के हैं, जम्मू कश्मीर की, इनकी रिन्यूअल के पेमेंट नहीं है, फ्रेश के लिए क्या होगा तो सेपरेट वीडियो। अभी फिलहाल मैं जो बात करना हुआ हूँ कि डिसेबिलिटीज़ की पेमेंट पहले आएगी या एनएमएस की पेमेंट पहले आएगी या सेंट्रल सेक्टर की स्कीम की। तो यार जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट मुझे भेजे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो उसको चेकआउट करने के बाद से फाइनली मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जो देखो कोई चीज़ यहाँ पे अगर हिडन ट्रायल अगर मैं बताऊँ कि इनकी पेमेंट पहले आएगी, उनकी पेमेंट पहले आएगी, इनकी पेमेंट पहले आएगी, तो ये कोई लॉजिक नहीं होगा। राइट, लेकिन जो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है एनएसपी की तरफ से कि किसका पेमेंट पहले आता है, तो सबसे पहले देखो एनएमएस स्कीम की पेमेंट आती है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे स्टेप बताते हैं, अगर वो कुछ अगर इस स्टेप को अगर पहले से यहाँ पे ऑलरेडी डन किए हुए हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट सबसे पहले एनएमएस की आएगी, इसके बाद से यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ की, फिर सीएसएस की आएगी। ठीक है, अभी सीएसएस की भी पेमेंट आने लगी है अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई इशू नहीं है, लाइक आपका बैंक अकाउंट डीबीटी हो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का डीबीटी मोड तो लिंक है बट जो एनएसपी पे प्रोवाइड किए हैं वो नहीं है। एनएसपी पे प्रोवाइड
नहीं किए हैं, एनएसपी पे दूसरा अकाउंट है लेकिन डीबीटी मोड है, लेकिन पैसे उनके इस साल भी आए हैं। लेकिन यार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल जितने भी स्टूडेंट चाहे किसी भी स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हो, आप ये करना जो आपने एनएसपी पे दिया है वही सेम एग्जैक्टली यहाँ पे डीबीटी मोड लिंक हो, क्योंकि इनका हर साल मॉडलिटीज़ और मतलब तौर तरीके चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो डीबीटी मोड लिंक है और जो एनएसपी को आपने प्रोवाइड किया अगर एग्जैक्टली सेम ना हो तो फिर वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रूल और रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीएसएस वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया, सेंड टू पीएफएमएफ बहुत लोगों का हो चुका है। मैं कुछ स्टूडेंट का दिखा भी दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझ जाइए सीएसएस स्कीम का अभी आपका स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हो गया, एनएमएस वेरीफाई हो गया और डिपार्टमेंट। अभी सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एनएमएस स्कीम वाले और डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ वाले और साथ में हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाले, इनका स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हुआ किस तारीख को हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन वेरीफाई होती है, नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे हालांकि इसमें डेट नहीं दिख रहा है, हालांकि दिख रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं 8 फरवरी 2024 को इन्होंने वेरीफाई किया राहुल अग्रवाल ने, जो कि ये डिसेबिलिटीज़ के आई थिंक ये हैं, मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है। तो आप अपना डेट चेक करिएगा। तो मुझे एक बार नीचे कमेंट में बताइएगा सीएसएस वाले और एनएमएमएस वाले और आपके डिसेबिलिटीज़ वाले कि आपके स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर्म को कितने तारीख को वेरीफाई किए, ताकि उसके बाद हमें ये डिटेल में पता लगा सके एक मतलब एवरेज डेटा के थ्रू कि आपका पेमेंट एक्चुअली में किस डेट को आएगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था। आई होप सो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।